शिव और शक्ति के मिलन के महापर्व शिवरात्रि के अवसर पर नगर के शिवालयों में सुबह से भक्तों के पहुंचने का क्रम शुरू। शिव भक्तों ने भक्ति भाव से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की आराधना की और सुख समृद्धि की कामना भी की। यूक्रेन में युद्ध संकट के बीच फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूक्रेन में फंसी शांतिनगर की छात्रा सुवी गुप्ता भी उन भाग्यशाली लोगों में से है जो युद्ध की विभीषिका से बचकर जबलपुर सकुशल पहुंची हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यूक्रेन युद्ध की भयावह स्थिति के बीच अपने लौटने की दास्तां बयां की और साथ ही सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। नगर निगम पर करीब 30 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। यदि 31 मार्च तक बिल नहीं चूका तो ट्यूबवेलों एवं स्ट्रीट लाइटों का बंद होना तय है। विद्युत वितरण कंपनी के बकायादारों वाली लिस्ट में नगर निगम का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से डुमना एयरपोर्ट तक 60 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जारी है। खास बात यह है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिहाज से 11 अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिनमें से वन्य प्राणियों का आवागमन होगा। वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ ने डीआरएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि रेल प्रशासन की अनदेखी के कारण इंजीनियरिंग स्टाफ की जान जोखिम में पड़ रही है। मजदूर संगठन ने कहा कि सिर्फ वर्क टू रूल काम होगा, अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। खमरिया खाना में स्थित सिद्ध कैलाश धाम में भी शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का सैलाब नजर आया। दूरस्थ क्षेत्रों से भी मंदिर में शिव भक्त पहुंचे और कैलाशपति का पूजन कर धन धान्य और निरोगी काया की कामना की। शिव महापुराण के मुताबिक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का निवारण तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के चलते गोरखपुर अनगढ़ महावीर मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल हुए। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 360 गोत्रीय खटिक समाज द्वारा विशाल ध्वज यात्रा एवं शिवजी की बारात निकाली गई, जिसने क्षेत्र भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगह दी। समाज को महंगी शादियों और दहेज जैसी कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए अखिल भारतीय धोबी महासंघ का परिचय सम्मेलन और सामूहिक विवाह समारोह जबलपुर में आयोजित हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया और 4 जोड़ों ने परिणय बंधन स्वीकार करते हुए शादी रचाई। महाशिवरात्रि के अवसर पर विगत कई वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए बाल विद्यार्थी परिषद के द्वारा चकरघटा स्थित हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 500 कलशधारी महिलाएं एवं युवतियां शामिल रहीं। कलश यात्रा का समापन अनमोल सिटी स्थित शिवलीला मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ हुआ। नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। शिवमय हुई संस्कार धानी, शिवालयों में विशेष अनुष्ठान के साथ हुआ देवाधिदेव महादेव का रुद्राभिषेक। यूक्रेन से सकुशल वापस लौटी जबलपुर की छात्रा मीडिया के सामने बयां किए यूक्रेन के हाल वापस पहुंचाने के लिए सरकार के प्रति जताया आभार। शिव और शक्ति के मिलन के महापर्व शिवरात्रि पर नगर के शिवालयों में सुबह से ही भक्तों के पहुंचने का क्रम शुरू हो गया। शिव भक्तों ने भक्तिभाव से देवाधिदेव महादेव और माता पार्वती की आराधना की और सुख समृद्धि की कामना भी की। इस दौरान शिव मंदिरों में बोल बम बम और हर हर महादेव के जय घोष पे गुंजायमान रहे। भगवान शिव की उपासना के समर्पित महाशिवरात्रि के पर्व पर सुबह से ही बड़े शंकर जी के मंदिर में शिव भक्तों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है। भक्तों ने महादेव की विशेष आराधना की और रुद्राभिषेक, दुग्धाभिषेक एवं जलाभिषेक कर भोलेनाथ को प्रसन्न करके उनकी कृपा पाने का मार्ग प्रशस्त किया। आज के दिन सूर्य से अभिषेक और अटवाबियत और श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है, वो रात तक चलेगी। बैठे हैं जो 5 तक बैठते हैं तो सब लोग अपना विवाह का ही त्योहार मनाते हैं, व्रत रखते हैं, उनके लिए शंकर जी को प्रसन्न करते हैं, विवाह करते हैं। मैं इधर कांचघर से आया हूँ, मैं पूरे परिवार के साथ आया हूँ। तो बड़े शंकर जी को हमारे इधर जो है बहुत ज़्यादा मानते हैं और इनसे हम यही विनय करते हैं कि आज जो इनका जो शिवरात्रि है, आज इनका जो विवाह उत्साह जो माना जाता है, ये सबको निरोग और शांति और विश्व में शांति बनाकर शांति बनाए और खुश रहे, निरोग रहे।
वहीं ग्वारी घाट स्थित साकेत धाम में भी शिव शंभू का पूजन किया गया। साकेत धाम के पाटोत्सव के अवसर पर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया गया और उसके बाद रुद्राभिषेक किया गया। स्वामी गिरीशानंद महाराज ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व पर साकेत धाम में सुबह से लेकर रात तक भगवान आशुतोष के पूजन का क्रम चलता है, जिसमें बड़ी संख्या में भक्तगण शामिल होते हैं। आज महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। आज हमारे रामेश्वरम महादेव का 18वां पाटोत्सव संपन्न होने जा रहा है। 5 दिवसीय कार्यक्रम में आज पंचम दिवस है। प्रातःकाल हम लोग अभी शिवार्चन में सभी लोग बैठे हुए हैं, जैसा आप लोग देख रहे हैं। इधर आज 108 पार्थिव शिवलिंग का निर्माण हुआ है, उनकी अर्चना होगी और अर्चना के बाद भगवान शिव का महारुद्राभिषेक होगा। आज सायंकाल भगवान शिव की बारात निकलेगी। मनुष्य, देवता, असुर सब उनकी उपासना करते हैं, इसलिए बाकी भगवानों को देव कहा गया और भगवान शिव को महादेव कहा गया। हर हर महादेव, जय श्री मां नर्मदे, जय श्री राम। विजयनगर स्थित कचनार सिटी मंदिर भी भक्तों की आस्था का केंद्र रहा। शिवरात्रि पर यहां पर भी बड़ी संख्या में भक्तों ने आकर शिवशंकर की पूजा की। आज महाशिवरात्रि है, उसी हिसाब से श्रद्धालु ईश्वर के पास में अपनी मनोकामनाएं लेके आते हैं, जिसको ईश्वर अपनी पूरी श्रद्धा से पूर्ण करता है तो लोगों का जुड़ाव परस्पर बना रहता है इस जगह से। 4 से 5 लाख श्रद्धालु आज महाशिवरात्रि के दिन मंदिर में दर्शन करने आते हैं। कई बारात लोग लेके आते हैं, लोग झंडा लेके आते हैं चढ़ाने के लिए। अलग अलग फूल मालाएं, बड़ी बड़ी मालाएं कल रात में कुछ लोग चढ़ा के गए हैं। 25 फीट की, 51 फीट की, 30 फीट की, ऐसे अलग अलग लोग मालाएं लेके आते रहते हैं। पूरा जनसैलाब आता है उसके साथ में और वो ईश्वर को समर्पित करके चढ़ा के जाते हैं। हम लोग कचनार सिटी आए हुए हैं, ये जबलपुर में स्थित है और बहुत अच्छा लग रहा है देख के। बहुत ज़्यादा भीड़ है और हमारी पूजा हो गई है। बस अब थोड़ा देर भोलेनाथ जी के दर्शन करेंगे और बस भोलेनाथ जी से यही दुआ है कि अब दोबारा कोरोना बिल्कुल भी ना आए, सब कुछ अच्छा रहे, सब लोग अच्छे रहे, कोई विपदा ना रहे, स्वस्थ रहे सब। कचनार सिटी टेम्पल आए हुए हैं हम लोग महादेव के दर्शन के लिए महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में, और जैसा कि देख सकते हैं आप श्रद्धालु लोगों को सभी यहाँ पर आए हुए हैं दर्शन करने के लिए। कष्ट विपदाएं महादेव हरते हैं। मन में एक विश्वास बना हुआ है भक्तों के, तो वो विश्वास देखा जा सकता है। सभी आए हुए हैं फुल श्रद्धा भाव से अपना महादेव की पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। शिवरात्रि आज हम कचनार सिटी आए हैं, जहाँ ये शंकर जी हैं। ये काफ़ी भव्य प्रतिमा है और बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाई गई है। आप जैसे कि देख रहे हैं बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है आज यहाँ। आज यहाँ बहुत सारे लोग आते हैं दूर दूर से दर्शन करने के लिए और यहाँ बहुत मान्यता है इस प्रतिमा की। लोग मानते हैं इसको बहुत, सब यहाँ पे आते हैं दर्शन करने। यहाँ भीड़ ज़्यादा ही है क्योंकि इस प्रतिमा की मान्यता बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे का कारण भी बहुत बड़ा है और ये इतनी मनमोहक है कि कोई कितनी भी भीड़ हो जाए, आए बिना कोई रहता ही नहीं है। नॉर्मल डेज में भी यहाँ पे बहुत भीड़ रहती है और आज तो होगी ही होगी। आज तो यहाँ मेला है समझ लीजिए। यूक्रेन में युद्ध संकट के बीच फंसे भारतीय छात्र छात्राओं को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूक्रेन में फंसी शांतिनगर की छात्रा सुवी गुप्ता भी उन भाग्यशाली लोगों में से है जो युद्ध की विभीषिका से बचकर जबलपुर सकुशल पहुंची हैं। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए यूक्रेन युद्ध की भयावह स्थिति के बीच अपने लौटने की दास्तां बयां की और साथ ही सरकार के प्रति आभार भी व्यक्त किया। रशिया और यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग के बीच फंसे भारतीय छात्रों की वतन वापसी का क्रम शुरू हो गया है। जबलपुर के शांतिनगर में रहने वाली सुवी गुप्ता भी मंगलवार की सुबह सकुशल जबलपुर पहुंच गई है। रेलवे स्टेशन पर सुवी को लेने उनके परिजन और भाजपा कार्यकर्ता पहुंचे, जहां उनका स्वागत हुआ। वहीं मीडिया से चर्चा करते हुए सुवी ने यूक्रेन के हालात बयां किए। उन्होंने बताया कि युद्ध की विभीषिका के बीच फंसे भारत सहित अन्य देशों के छात्र छात्राओं में दहशत है और जल्द से जल्द अपने देश वापस जाने की वे लोग गुहार लगाते रहे। किसी तरह वो 2-3 दिन का सफर तय करके
रोमानिया बॉर्डर पहुंची, जहां पर उन्हें भारतीय दूतावास से मदद मिली और उसके अलावा छात्र भारत वापस आए हैं। लेकिन अभी भी कई छात्र वहां फंसे हुए हैं, जिन्हें वापस लाने सुवी ने जोर दिया है। वहीं सकुशल जबलपुर वापसी के लिए उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। यहाँ पे पहुँचने पर सभी लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, जो भी मेरे लिए प्रे कर रहे थे। मैं उन सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। लेकिन अभी भी मेरे कुछ मित्र हैं, कुछ छात्र हैं जो अभी भी वहाँ पे फंसे हुए हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूँगी कि प्लीज़ आप उन्हें भी गवर्नमेंट पे प्रेशर दीजिए कि उन्हें भी हम छुड़वा सकें और उन्हें भी हम सही सलामत यहाँ पे ला सकें। किस तरह के हालात वहाँ पे बने हुए हैं? वहाँ पे जितने भी बॉर्डर हैं, चाहे वो रोमानिया हो, हंगरी हो या फिर कोई भी बॉर्डर है जो चारों गवर्नमेंट ने अलाउ किया है, तो वहाँ पे हालात तो बहुत ही बुरे हैं स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इंडियन स्टूडेंट्स ही नहीं, वहाँ पे और भी जो कंट्री हैं उनके भी छात्र हैं। लेकिन जैसे ही हम कोई भी बॉर्डर पार कर रहे हैं, एम्बेसी सब लोग हमारे लिए तैयार हैं, सारी सुविधा हमको प्रोवाइड की जा रही है। अपनी बेटी को सकुशल देखकर सुशीला गुप्ता की आंखें नम हो गईं। इन जो समस्याएं थी वहाँ की, जिस प्रकार से बच्चे वहाँ जूझ रहे हैं, हमारी सरकार, पीएम मोदी जी और हमारे सांसद महोदय जो जबलपुर के बच्चे हैं उनके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। पीएम मोदी तो पूरे देश के लिए ही मेहनत कर रहे हैं कि हमारे बच्चे हमारे वतन आ जाए वापस। पूरा ध्यान रखा, पल पल हमारी बच्ची का ध्यान रखा, उसके लिए मैं बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। मैं अपने प्रधानमंत्री पीएम मोदी जी का धन्यवाद देती हूँ, सांसद महोदय का धन्यवाद देती हूँ, और जो भी है जिनने मीडिया वालों ने पल पल हमारा ध्यान रखा, पल पल फ़ोन किया, हमारी बच्ची से संपर्क किया, उनके लिए मैं बहुत बहुत दिल से आभारी हूँ, दिल से आभारी हूँ मैं बहुत बहुत। युद्ध की त्रासदी झेलकर वतन वापस लौटी सुवी अपने परिजनों के बीच आकर खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। नगर निगम पर करीब 30 करोड़ रुपए बिजली बिल बकाया है। यदि 31 मार्च तक बिल नहीं चुकाया गया तो ट्यूबवेलों एवं स्ट्रीट लाइटों का बंद होना तय है। विद्युत वितरण कंपनी की बकायादारों वाली लिस्ट में नगर निगम का नाम सबसे ऊपर नजर आ रहा है। सिटी सर्किल विद्युत वितरण कंपनी के बड़े बकायादारों की लिस्ट में सबसे ऊपर नगर निगम का नाम नजर आ रहा है। इस पर करीब 30 करोड़ रुपए बकाया है, जिसे चुकाने की अंतिम तारीख 31 मार्च है। वहीं जेडीए पर 62 लाख रुपए और कैंट बोर्ड पर 65 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। इस प्रकार करीब 20 विभागों को बिजली कार्यालय ने नोटिस जारी किए हैं। वर्तमान में नगर निगम के ऊपर जो स्ट्रीट लाइट, वाटर वर्क्स और जो इनके एचटी कनेक्शन है, उसमें कुल लगभग 29 करोड़ रुपए बकाया है पूरे शहर सर्किल में। किस किस चीज़ों का है? इसमें एक तो इनका वाटर वर्क्स के हैं, वाटर वर्क्स के जो अपने वार्ड्स में पंप होते हैं उनके हैं कुछ बकाया, जो हमारी स्ट्रीट लाइट्स होती हैं शहर में उनके हैं बकाया, और जो एचटी कनेक्शन है जो नर्मदा किनारे अपने वाटर पंप हाउस वगैरह हैं इन पर है बकाया। कितना ड्यूरेशन पीरियड कितना लंबा? ये वैसे अभी हर मंथ का करंट के बिल पे कर रहे हैं, लेकिन जो कोरोना पीरियड में लगभग इकट्ठा कुछ पेमेंट नहीं हो पाए थे, ये उस पीरियड के इकट्ठे हो चुके हैं। अभी वर्तमान में एजुकेशन डिपार्टमेंट पे हमारा लगभग 16 लाख रुपए बाकी है। इसके अलावा हेल्थ पे हमारा 11 लाख लगभग बाकी है। बीएसएनएल पे हमारा लगभग 20 लाख रुपए बाकी है। पश्चिम संभाग सिटी सर्किल के अधिकारियों का कहना है कि पूर्व की भांति इस बार भी नगर निगम के बिल को चूंकि क्षतिपूर्ति की राशि से काटे जाने का पत्र सरकार को दिया गया है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से डुमना एयरपोर्ट तक 60 करोड़ की लागत से 4 लेन सड़क का निर्माण कार्य जारी है। खास बात यह है कि वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिहाज से 11 अंडरपास बनाए जा रहे हैं, जिनमें से वन्य प्राणियों का आवागमन होगा और वाहनों की टक्कर से होने वाली वन्य प्राणियों की मौतों में भी कमी आएगी। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जानवरों की मौतों में कमी लाने के लिए डुमना रोड में भी 11 अंडरपास बनाए जा रहे हैं। ये जानकारी देते हुए पीडब्ल्यूडी विभाग के कार्यपालन यंत्री शिवेंद्र सिंह ने बताया कि रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से डुमना एयरपोर्ट तक 10 किलोमीटर की 4 लेन रोड का निर्माण कार्य कराया जा रहा है, जिसमें वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिहाज से 11 अंडरपास बनाए जाएंगे और वन क्षेत्र को जालियों से कवर किया जाएगा ताकि वन्य प्राणी अंडरपास से ही सड़क पार कर पहुंच सके। 4 लेन मार्ग का विस्तारीकरण का काम चालू है। ये इसकी लागत कुल 60 करोड़ रुपए है। इसके अंतर्गत हम इस मार्ग में, चूंकि हमारा डुमना में वन्य प्राणियों का काफ़ी ज़्यादा वहाँ उपस्थिति है, तो माननीय न्यायालय के द्वारा भी निर्देश दिया गया था पूर्व में कि इससे वन को कम से कम क्षति हो। इसके कारण हमने कुछ परिवर्तन भी किया मूल डीपीआर में। एयरपोर्ट से लेके डुमना नेचर पार्क और आगे जो हमारा जो भी वन्य क्षेत्र आ रहा है उसमें 11 अंडरपास बनेंगे। साइड में वन क्षेत्र को जाली से कवर कर रहे हैं। अंडरपास और 4 लेन का काम जून 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ ने डीआरएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि रेल प्रशासन की अनदेखी के कारण इंजीनियरिंग स्टाफ की जान जोखिम में पड़ रही है। मजदूर संगठन ने कहा कि सिर्फ वर्क टू रूल काम होगा, अधिकारियों की मनमानी नहीं चलेगी। 11 फरवरी को हुए हादसे में 2 इंजीनियर्स की मौत के लिए रेल प्रशासन को जिम्मेदार बताते हुए वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ ने डीआरएम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया और घटना की उच्च स्तरीय जांच की मांग की। 11 फरवरी जो हमारे 2 PWI मंडल रेल के लापरवाही के कारण और इंजीनियरिंग विभाग के लापरवाही के कारण रात में जा कर के उन्होंने सेवा दिया, उसके कारण वह दब करके अपने बेसमय अपने परिवार को छोड़ के चले गए। इसके अतिरिक्त जो लोको पायलट की और ट्रेन मैनेजर की गार्ड पेटी को बंद करने और ट्रैक मेंटेनर और विभिन्न कर्मचारियों पे दबाव बना करके जो कार्य रेल प्रशासन के द्वारा कराया जा रहा है, उसके विरोध में आज वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ के द्वारा द्वार सभा का आयोजन किया गया है। और इसमें जो घटना हुई है सुमरेरी के पास जो रेलवे गेट है, इसकी उच्च जांच की बात की है और इस कार्य की पुनरावृत्ति न हो ऐसा रूपरेखा रेल प्रशासन बनावे और उसमें संगठन को भी शामिल करे, नहीं तो वेस्ट सेंटर रेलवे मजदूर संघ एक बड़ा आंदोलन करेगा। रेल मजदूर संघ ने चेतावनी दी है कि यदि नियम विरुद्ध कार्य कराया गया तो तीव्र आंदोलन किया जाएगा। खमरिया खाना में स्थित सिद्ध कैलाश धाम में भी शिवरात्रि के अवसर पर भक्तों का सैलाब नजर आया। दूरस्थ क्षेत्रों से भी मंदिर में शिव भक्त पहुंचे और कैलाशपति का पूजन कर धन धान्य और निरोगी काया की कामना की। खमरिया क्षेत्र स्थित कैलाश धाम में भी महाशिवरात्रि पर्व की धूम रही। दूर दूर से भगवान शंकर के दर्शनों के लिए भक्त पहुंचे और उन्होंने विधि विधान से नटराज की उपासना कर सुख समृद्धि की कामना की। बहुत सुंदर भाई, बहुत सुंदर। भैया वो तिलक लगाने वाले कहाँ गए? प्राकृतिक सौंदर्य के बीच स्थित कैलाश धाम से भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है और यही वजह है कि यहाँ पर शिवरात्रि के दिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं। कोरोना काल के बाद 2 साल के बाद जब महाशिवरात्रि के लिए छूट मिली तो दर्शनार्थियों ने, जबलपुर के निवासियों ने भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने के लिए ताता के रूप में उपड़ पड़े और आज इतनी भीड़ है कि कैलाश धाम में पैर रखने को जगह नहीं है। समस्त शहरवासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक बधाई देता हूँ और भगवान भोलेनाथ उनकी हर इच्छाओं को पूर्ति करे, ऐसी कामना करता हूँ। आदरणीय परम पूज्य रामू दादा जी ने अपनी मेहनत से संवारा हैगा और ये जनता के 1-1 रुपए के द्वारा बना हुआ शहर का सबसे बड़ा शिवालय है। वो आज जो उत्साह यहाँ मनाई जा रही है, बड़े धूमधाम से शिवरात्रि मनाई जा रही है और यहाँ जो भीड़ उमड़ी है, एक सैलाब सा एक जत्था सा उमड़ पड़ा है, जैसे कई वर्षों बाद ही कोई त्योहार मनाया जा रहा है। आज महाशिवरात्रि है, यहाँ पे 2 साल कोरोना के बाद में यह मेला लगा हुआ है और यहाँ के पूरी फैमिली के साथ तो आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत भीड़ भाड़ भी है कैलाश धाम पे। मंदिर में शिवरात्रि पर धार्मिक आयोजनों का दौर भी चला। शिव महापुराण के मुताबिक पार्थिव शिवलिंग की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और कष्टों का निवारण तथा सुख समृद्धि प्राप्त होती है। कलयुग में मोक्ष प्राप्ति के लिए भी मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाते हैं। इन्हीं धार्मिक मान्यताओं के चलते गोरखपुर अनगढ़ महावीर मंदिर में पार्थिव शिवलिंग निर्माण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में शिव भक्त शामिल रहे। स्वयं सिद्धपीठ अनगढ़ महावीर मंदिर में शिवरात्रि के पावन अवसर पर पार्थिव शिवलिंग निर्माण का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों शिव भक्तों ने श्रद्धापूर्वक हिस्सा लिया। पहले मिट्टी के शिवलिंगों का निर्माण किया गया, उसके पश्चात भगवान शिव के सहस्त्र नामों से उनका अर्चन किया गया। अनगढ़ महावीर मंदिर परिसर में और हमारे आरती मंडल द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित होता है हर वर्ष और 5 वर्षों से यह कार्यक्रम हमारा चल रहा है। और आज शिवरात्रि के पावन पर्व में रात्रि जागरण, दिन में पार्थिव शिवलिंग निर्माण किया गया है और भगवान का 1000 नामों से भगवान का अर्चन हुआ और शाम में सायंकाल इनका नर्मदा जी में विसर्जन किया जाएगा। पूरा मंदिर प्रांगण दिन भर बम बम भोले के जयकारों से गुंजायमान रहा। आयोजन के जरिए देश और दुनिया के लिए कल्याण एवं सुख समृद्धि की कामनाएं की गईं। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर 360 गोत्रीय खटिक समाज द्वारा विशाल ध्वज यात्रा एवं शिवजी की बारात निकाली गई, जिसने क्षेत्र भ्रमण करते हुए धर्म जागरण की अलग जगा दी। इसमें
कई सजीव और मनमोहक झांकियां भी शामिल थीं, जो आकर्षण का केंद्र बनी रही। 360 गोत्रीय खटिक समाज द्वारा भानतलैया सिद्धिदात्री मंदिर प्रांगण से सिद्ध बाबा मंदिर तक भव्य और आकर्षक ध्वज यात्रा निकाली गई। साथ ही निकली भगवान भोलेनाथ की बारात ने धर्म जागरण की अलग जगह दी। गाजे बाजे के साथ निकली इस शिव बारात में कई जीवंत झांकियां शामिल रहीं, जो आकर्षण का केंद्र बनी रहीं। बाबा भोलेनाथ की इस ध्वज यात्रा में कहीं योगेश्वर कृष्ण तो कहीं पवनसुत हनुमान और भाव खेलती माता महाकाली नजर आई, तो कहीं डमरू बजाते बम बम बोले दिखाई दिए। आयोजन में सभी जाति धर्म के लोग शामिल रहे। भोले शंकर की बारात का आयोजन किया जा रहा है। विगत कई सालों से खटीक समाज भोले शंकर की बारात का यह रूप आपके सामने समक्ष प्रकट किया जा रहा है। हर समाज, हर वर्ग, ब्रह्मांड के रचयिता आज हम उनकी बारात में सम्मिलित होने जा रहे हैं। हमारा जीवन और यह जीवन धन्य हो गया। जय जय भोलेनाथ। आयोजक मंडल ने बताया कि पिछले 92 वर्षों से इस परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है और आगे भी निरंतर जारी रहेगा। समाज को महंगी शादियों और दहेज जैसी कुरीतियों से छुटकारा दिलाने के लिए अखिल भारतीय धोबी महासंघ का परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह समारोह जबलपुर में आयोजित हुआ, जिसमें 250 से ज्यादा युवक युवतियों ने अपना परिचय दिया और 4 जोड़ों ने परिणय बंधन स्वीकार करते हुए शादी रचाई। अखिल भारतीय धोबी महासंघ का परिचय सम्मेलन एवं सामूहिक विवाह समारोह छोटी लाइन स्थित समन्वय सेवा केंद्र में आयोजित हुआ। इस समारोह में पूरे महाकौशल से आए 250 से ज्यादा युवक युवतियों ने विवाह प्रस्ताव हेतु अपना परिचय दिया। वहीं 4 जोड़ों का विवाह भी संपन्न कराया गया। इसलिए आप सभी से निवेदन थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए, पब्लिक को ध्यान में रखते हुए आज अखिल भारतीय धोबी महासंघ की मेहनत से 4 जोड़ों का विवाह संपन्न होने जा रहा है। हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं, जो भेदभाव है, ऊंच नीच, आज ये ख़त्म करके हमारी समाज ने इतना बड़ा कार्य किया है। हमारे कार्यक्रम में आज परिचय सम्मेलन है, युवक युवती परिचय सम्मेलन। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से दोनों परिवारों को जो लड़का लड़की पसंद आते हैं, तो आज हमारे सम्मेलन से रिश्ते तय हो रहे हैं और बाद में रिश्ते तय होकर शादियां होती हैं। यह हमारा उद्देश्य था। यह कार्यक्रम करते हुए आज 6वां वर्ष है और आगे भी ये कार्यक्रम होता रहेगा। आयोजकों का उत्साहवर्धन करने के लिए जनप्रतिनिधि भी इस समारोह में विशेष रूप से शामिल रहे। सभी ने महंगी शादियों और दहेज जैसी कुप्रथा को समाप्त कर मजबूत समाज की रचना करने का संकल्प दोहराया। महाशिवरात्रि के अवसर पर विगत कई वर्षों से चली आ रही परंपरा का निर्वाह करते हुए बाल विद्यार्थी परिषद के द्वारा चकरघटा स्थित हनुमान मंदिर से कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें 501 कलशधारी महिलाएं एवं युवतियां शामिल रहीं। कलश यात्रा का समापन अनमोल सिटी स्थित शिवलीला मंदिर में भगवान शिव के जलाभिषेक के साथ हुआ। महाशिवरात्रि के मौके पर पिछले 7 वर्षों से चकरघटा स्थित हनुमान मंदिर से भव्य कलश यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें 501 कलशधारी महिलाओं, युवतियों और कन्याओं ने जल भरकर कलश यात्रा शुरू की। हर हर महादेव का जय घोष करते हुए कलशधारी महिलाएं और पुरुष अनमोल सिटी स्थित शिवलीला मंदिर के लिए रवाना हुए। बाल विद्यार्थी परिषद के सदस्यों ने बताया कि पिछले 7 वर्षों से कलश यात्रा का क्रम जारी है और दिनों दिन इसका स्वरूप भव्य होता जा रहा है और अनमोल सिटी स्थित शिवलीला मंदिर से भी भक्तों की गहरी आस्था जुड़ी है। महाशिवरात्रि पावन पर्व की सबसे पहले तो मैं सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बाल विद्यार्थी विकास संस्था विगत 6 वर्षों से कलश यात्रा का आयोजन करते आ रहा है और आज इसका समापन होने जा रहा है, जिसमें 501 कलश माँ बहनें हनुमान मंदिर चकरघटा से लेके अनमोल सिटी शिवलीला मंदिर में इसका समापन होता है और हम भगवान शिव का वहाँ अभिषेक करने के बाद प्रसाद वितरण करते हैं। सारा प्रसाद ग्रहण करने के पश्चात सब लोग अपने निवास की प्रस्थान करते हैं और हम हृदय से सारे लोगों का आभार प्रदर्शन करते हैं। कलश यात्रा का समापन अनमोल सिटी स्थित शिवलीला मंदिर में हुआ, जहां भगवान शिव का जलाभिषेक और पूजन हुआ। उसके बाद भंडारे का आयोजन भी हुआ।
और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV।